योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपना जो सूत्र चल रहा था स्वस्वामी शक्ति और स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग, ये स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि, वो स्वरूप की उपलब्धि ही हेतु है जिसका ऐसा संयोग, मतलब संयोग सहेतुक है, संयोग सनिमित्तक है। संयोग जो है ना अविद्याकृत है, अविद्याकृत होने से, क्योंकि आगे बताया था हेतु अविद्या, उस संयोग का हेतु अविद्या। और दो बातें ध्यान रखना, एक तो संयोग का हेतु और एक संयोग किसी का हेतु, दोनों चीज अलग अलग है। अब एक है पूरण जी, पूरण जी, हाँ दयाराम जी, स्वामी जी अलग अलग है। प्रणाम गुरु जी। ओम प्रणाम जी। हाँ जी, संयोग का हेतु और संयोग किसी का हेतु दोनों अलग अलग है, एक ही बात है? अलग अलग है जी। पूरण जी बताएंगे। सागर चरण वंदन। हाँ जी, ओम प्रणाम जी। बता दो गुरु जी, हैं? आप ही बता दो। नहीं, अभी तो मैं एक मतलब सरल सा वाक्य बोल रहा हूँ, शब्द है ना, कि संयोग का हेतु और संयोग किसी का हेतु, दोनों में एक ही बात है, एक ही बात लग रही है। जैसे किसी को यूं कहा जाए, जैसे राम जी के पिता और राम जी किसी के पिता, एक ही बात है, अलग अलग है? हाँ ना ना अंतर होगा बात तो गुरु जी। बात अंतर होगा ना, तो बस ये सही अंतर यहाँ है। संयोग का हेतु मतलब संयोग का बाप कौन है? अविद्या। संयोग को किसने पैदा किया? अविद्या नहीं। अविद्या ने। संयोग का हेतु मतलब संयोग को पैदा करने वाला, अविद्या हाँ अविद्या। और संयोग किसी का हेतु, स्वस्वरूप, स्वस्वरूप की उपलब्धि का। स्वस्वरूप की उपलब्धि का हेतु है ना, या यूं कहो भोग अपर का हेतु। जी बस। ठीक है पूरण जी? हाँ ठीक है गुरु जी। तो ये जो पहले वाला जो सूत्र है ना, अभी जो पढ़ रहे हैं अपन, स्वस्वामी शक्ति और स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग, ये संयोग क्या पैदा करता है इस पर चर्चा है। और इससे अगला वाला सूत्र है ना, तस्य हेतु अविद्या, यहां पर भी हेतु शब्द है और ऊपर वाला में भी हेतु शब्द है। जैसे वहां पर पिता शब्द दोनों वाक्यों में है, राम जी के पिता और राम जी किसी के पिता, है ना। जैसे राम जी है पिता, राम जी के पिता, और राम जी है पिता जिसके, वो, तो दोनों में बिल्कुल अंतर हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर जो है संयोग किसी का हेतु है, किसका हेतु है? स्वरूप उपलब्धि का हेतु है। संयोग स्वरूप उपलब्धि कराने वाला है, स्वरूप की उपलब्धि होते ही संयोग खत्म हो जाएगा। और संयोग जो है, संयोग का हेतु जो है ना वो अविद्या है। अविद्या खत्म हो जाए तो भी संयोग खत्म हो जाएगा। तो ये बात जो है ना, वास्तव में ये जो संयोग है, स्वरूप उपलब्धि जो है ना कहा गया है ना, स्वरूप उपलब्धि, ये वास्तव में अविद्या नाश है। स्वरूप उपलब्धि मतलब अविद्या का नाश। तो अविद्या का नाश में दो पक्ष हो गए, अविद्या नाश में दो चीजें हो गई, एक अविद्या और एक नाश। दयाराम जी बहुत गहरी बात बता रहा हूं और बहुत सरल बात बता रहा हूं। जी महाराज जी। अविद्या नाश में दो चीजें हैं, अविद्या और नाश। पहले अविद्या को समझना और फिर अविद्या को नष्ट करना, जी है ना, है कि बात सही? महाराज जी दोनों एक ही लग रहे हैं, दो अलग अलग दिखाई नहीं दे रहे। है? अविद्या और नाश दो वस्तु कैसे हो सकते हैं? अविद्या में ही अविद्या को हटाना रूपी एक क्रिया हो रही है। पहले अविद्या को समझना पड़ेगा और तब अविद्या का नाश होगा। जी महाराज जी। क्या समझते ही नाश तो अपने आप ही हो जाएगा महाराज जी। हाँ, अविद्या को समझना और फिर अविद्या को समझ करके उसको नष्ट करना। तो ये दो मतलब उसका एक पूर्व पक्ष और एक उत्तर पक्ष बताया है, जी ठीक है ना। ये जो है वास्तव में ये मतलब अविद्या नाश जो है,
अविद्या नाश, ये अविद्या का बोध, और अविद्या का बोध, अविद्या को से लड़ना और अविद्या को समाप्त करना। शत्रु विजय में शत्रु से लड़ाई और शत्रु को हराना, ये दोनों चीज मिलकर के शत्रुनाश है। अविद्या को समझना और अविद्या को नष्ट करना, ये दो चीजें हो गई। ऐसे ही यहां पर भी जो है दो चीजें जो है, स्वशक्ति के स्वरूप की उपलब्धि और स्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि। वास्तव में दर्शन और अदर्शन दो चीजें, जो अदर्शन और दर्शन, तो अविद्या को समझना, ये ना जो है पहला प्रोसेस, और दूसरा प्रोसेस जो है अविद्या को नष्ट करना, ये दो चीजें हो गई हैं। तो वास्तव में जो संयोग है, संयोग अविद्या के नाश के लिए है, संयोग अविद्या के नाश के लिए है। ये वास्तव में मतलब वो बनेगा, क्योंकि देखो इसको मूल रूप से देखा जाए तो हेतु है अविद्या, और नहीं, गुरुजी, हाँ जी, अविद्या का नाश करना पड़ता है या अविद्या का नाश होता है? अविद्या का नाश जो ना वो विद्या के द्वारा होता है। हाँ, तो यही बात है गुरुजी। विद्या के द्वारा होता है। विद्या हम जो करेंगे लेंगे तो विद्या के द्वारा ही अविद्या नष्ट होगी। महाराज जी, हाँ ओम जी। महाराज जी, जैसे प्रकाश करना, दीपक जलाना और अंधेरे को भगाना एक ही प्रक्रिया है, दो प्रक्रिया अलग अलग तो है नहीं। तो ऐसे ही यहाँ विद्या की प्राप्ति और अविद्या का नाश, ये एक ही प्रक्रिया नजर आ रही है। अच्छा, दीपक जलाने से पहले कोई प्रक्रिया नहीं है? जी, पहले तो है। क्या है? दीपक के लिए उसको तैयार करना या तिल्ली जलाना, माचिस नहीं, वगैरह। आपने दीपक जलाया ही क्यों? जी, दीपक जलाया ही क्यों? दिन में तो नहीं जलाते आप। दीपक जलाया था, इसमें कारण तो अंधकार था कि अंधकार हो गया, इसलिए उसको हटाने के लिए दीपक जला रहे हैं। अंधकार का आपको पता चल गया कि अंधकार है? जी, अंधकार का पता चलते ही आप दीपक जलाओगे, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप इसको दीपक जलाने से लेकर के शुरुआत कर रहे हो तो आपको एक ही क्रिया लगेगी। जी, पर दीपक जलाने से पहले यदि आप ये देखते हैं कि वास्तव में दीपक जलाना इसलिए आवश्यक पड़ा क्योंकि हमें पहले अंधकार का पता चल गया, जी महाराज जी, है ना? तो लेकिन महाराज, अंधकार का पता चलना और प्रकाश का होना, ये तो दोनों अलग अलग है। हाँ, तो ऐसे ही अविद्या का बोध, अविद्या का पता करना, अविद्या का पता लगना और फिर उसको नष्ट करना, उसको नष्ट करने के लिए विवेक ख्याति को उत्पन्न करना, इसलिए दोनों चीजें अलग अलग हैं। महाराज जी, विवेक ख्याति नष्ट करने के लिए प्रयास है या अविद्या को जानने का प्रयास है? देखो, अविद्या पहले समझ में आएगी तब विवेक ख्याति को जानने का प्रयास होगा। अविद्या का स्वरूप जानने से पहले तो जो प्रक्रिया हो रही है महाराज जी, उसको क्या कहें? अविद्या से पहले जो है ना, वो तो अविद्या को जानने की पूरी प्रोसेस है। ये पूरा भोग जो है ना, ये पूरा भोग अविद्या को जानने की प्रोसेस है बस। तो महाराज जी, जो जो यम नियम आदि का पालन करके और क्रिया योग आदि करने की जहाँ से प्रारंभ होता है, वहां तो अविद्या को कभी हमने जाना नहीं ठीक से। तो ठीक है, सब नहीं, अविद्या को जितना जितना जाना है ना, उतना उतना हमने उसको हटाने का प्रयास शुरू कर दिया है। हमें ये पता चल गया है कि ये जो तरीका है योगांग अनुष्ठान, ये विवेक ख्याति को पैदा करेगा जी, और विवेक ख्याति को पैदा करेगा तो इसलिए जो है हम उसमें शुरू हो जाते हैं, लग जाते हैं कि इससे अविद्या नष्ट होगी। तो जितना क्रिया योग करने से पहले जितना बोध हो रहा है वो एक प्रकार से आंशिक अविद्या का ही बोध है। आंशिक अविद्या का बोध है। जी महाराज। क्या है, ज्ञान की जो प्रोसेस है ना, ज्ञान की प्रोसेस में एक तरीका अपनाया जाता है। आप 10 को जानते हैं तो 10 को कैसे जानते हैं? एक एक करके जाना कभी। तो 10 को जानने में दो भाग कर दिए। एक भाग तो ये कि 10 से पहले जो जानना आवश्यक है 10 को जानने के लिए, 1 से 9 तक को जानना। 1 से 9 को बिना जाने क्या 10 को जाना जा सकता है? नहीं महाराज। 1 से 9 को जानना, यह है प्रोसेस, और फिर 10वें को जानना, यह है रिजल्ट। 1 से 9 को जानना, यह हो गया प्रमाण, और 10वें को जानना, यह हो गया प्रमा। प्रमाण और प्रमा, प्रमाकरणम प्रमाणम,
प्रमा का साधन है प्रमाण, प्रमा का साधन जो ना वो प्रमाण है। जी तो ध्यान देने वाली बात है, ये जो अविद्या है ना, अविद्या भी एक प्रोसेस है और विवेक ख्याति रिजल्ट है, और दोनों अलग अलग चीजें, इसलिए भेद बना करके जो ना, तो यहां पर संयोग जो है, संयोग का हेतु है अविद्या, ठीक है ना। हेतुमान समाप्त हो जाए तो हेतु समाप्त हो जाएगा, हेतुमान समाप्त हो जाए तो हेतु समाप्त हो जाएगा, या हेतु समाप्त हो जाए तो हेतुमान समाप्त हो जाएगा। जी महाराज जी, अविनाभावी संबंध हो गया। अविनाभावी संबंध है, ठीक है। अब जी संयोग का हेतु है अविद्या, संयोग का हेतु है अविद्या, अविद्या अविद्या। अविद्या समाप्त हो जाए तो संयोग समाप्त हो जाएगा, जी ठीक है। या फिर संयोग चरितार्थ हो जाए तो संयोग समाप्त हो जाएगा, जी, ये भी ठीक है। ये भी बात बिल्कुल सही है। देखो गंभीर बात बोल रहा हूँ, समझ में बहुत है ना, ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगी। जी महाराज। यदि हेतु समाप्त हो जाए, अविद्या समाप्त हो जाए तो संयोग समाप्त हो जाएगा, जी, या ये फिर एक पक्ष। हाँ एक पक्ष, या फिर दूसरा पक्ष, संयोग का प्रयोजन समाप्त हो जाए तो संयोग समाप्त हो जाएगा। जी महाराज जी। अब संयोग का प्रयोजन क्या है, तो संयोग का संयोग का प्रयोजन प्रयोजन अपना। अविद्या को समाप्त करने से अलग दूसरा हो नहीं सकता। जी जो जिससे पैदा होता है ना उसको खत्म कर देता है। जी गुरु जी, एक ही बात को अलग तरीके से बोल रहे हो आप बस। एक बात को अलग तरीके से बोल रहा हूं, ये इसलिए बोल रहा हूं कि अलग अलग तरीके से दर्शन में बोली जाएगी तो आप लोग समझ जाओ कि ये एक ही बात है। ये स्वरूप उपलब्धि जो है ना, ये स्वरूप उपलब्धि क्या है, ये अविद्या का नाश, अविद्या को समझ लेना। ये संयोग जो है ना, संयोग का हेतु जो है ना, संयोग का हेतु कौन है, स्वरूप उपलब्धि ही हेतु है, जिसका स्वरूप की उपलब्धि ही उसका प्रयोजन है। अग्नि का जी प्रयोजन महाराज जी, क्या है? महाराज जी, तो दो पक्ष जो आपने बताया, जो पहला पक्ष है वो तो संभव ही नहीं है। क्या? अविद्या को समाप्त करना तो संभव नहीं है, और दूसरा वाला पक्ष संभव है। अविद्या को नाश करना ही संभव है। जी, नाश करना संभव तो है, लेकिन दूसरे वाला जो आपने पक्ष बताया उसी पक्ष से ही संभव है, पहले पक्ष से तो हाँ, संभव नहीं है। दूसरे पक्ष से संभव है। तो दूसरे पक्ष में जी उसको स्पष्ट रूप से किया गया है कि विवेक ख्याति जो है, वो विवेक ख्याति वो उसका उपाय है। तो विवेक ख्याति, और विवेक ख्याति से पहले अविद्या को समझना। देखो अविद्या को समझना, अंधकार को समझना, अंधकार के कारण से जो परेशानियां हो रही हैं उसको समझना, और उसका कोई उपाय निकालना। इसलिए यहां पर जो है ना, हर चीज को समझाया गया है। हे को समझो और हे हेतु को समझो, दोनों बात समझाइए। जी महाराज हान को समझो और हान उपाय को समझो, जी। है ना। हान उपाय कहो या हान का हेतु कहो, हान का हेतु और हानोपाय। जी महाराज जी। है ना, कि हान जिस हेतु से प्राप्त होगा या हान जिस उपाय से प्राप्त होगा, ठीक है ना। जी जी महाराज। तो ये जो यहां पर जो स्वरूप उपलब्धि जो बात बताई है, स्वरूप उपलब्धि वास्तव में इस संयोग का अंतिम लक्ष्य है ना, जी महाराज, ठीक है ना। हम जैसे घड़े को जानते हैं, तो घड़े को जानते हैं, इसमें भी दो दो ज्ञान होता है, वास्तव में दो ज्ञान होता है। ये एक तो दर्शन घट है और एक मैं घट को जान रहा हूँ। नहीं, पहले घट के अज्ञान का नाश। जी महाराज। जो घट का अज्ञान था, आपको घड़ा देखते ही सबसे पहले वो नष्ट होता है, जी होता है। और जी फिर महाराज। फिर घड़े का ज्ञान होता है, घड़े का ज्ञान होता है। इसी को जो ना, इसी को वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति, ये दो शब्द से कहा गया है। जी महाराज। प्रथमम घट विषयकम विषयकम अज्ञानम नश्यति, अंतरम घट विषय का प्रकाश आत्मनि जायते, जी है ना। तो उसमें जो चरम बिंदु है, जो चरम जो ना मुख्य अंश जो है ना, वो वास्तव में प्रमा का है। ये हमें ध्यान देना पड़ेगा, है ना। फिर से बताइए महाराज जी, क्या बोले आप? मतलब हमें जो चरम बिंदु है उसका, जो ज्ञान का जो चरम बिंदु है, वो जी विवेक ख्याति है।
लेकिन उससे पहले जो वृत्ति व्याप्ति है ना, वो वृत्ति व्याप्ति में वो हमें देखना पड़ेगा। तो वृत्ति व्याप्ति क्या है? वृत्ति व्याप्ति जो है ना चित्त वृत्ति निरोध है, और फल व्याप्ति जो है ना वो विवेक ख्याति है। हम जो करते हैं क्या करते हैं? वृत्तियों को रोकते हैं, वृत्ति रोकी, जी महाराज। वृत्ति रोकी और एकाग्र वृत्ति उठा दी, एकाग्र वृत्ति में पहुंच गए। क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त इन 3 अवस्थाओं को छोड़ा और चौथी अवस्था में पहुंचे, जी है ना, एकाग्र में पहुंचे, संप्रज्ञात में पहुंचे। तो वृत्ति जो नाश है, वृत्ति को जो रोकना है, वो है अज्ञान नाश। वास्तव में अज्ञान की निवृत्ति, अज्ञान की निवृत्ति ही वृत्ति निरोध है, वस्तुतः देखा जाए तो। मन से ये साबित हुआ कि विवेक ख्याति से पहले का जो है वो तो वृत्ति व्याप्ति है, और विवेक ख्याति जो फल है, हाँ, फल को और क्रिया को एक प्रकार से अलग अलग किया जा रहा है। हाँ, क्रिया को और फल को दोनों को अलग अलग कर दिया गया है, प्रोसेस को समझाया जा रहा है। आप जब घड़े को जानते हैं, जैसे आपने मतलब जैसे किसी चीज का आपको ज्ञान नहीं था, तो बड़ी जिज्ञासा होती है, अच्छा वो फल जो ना नाम सुना वो होता कैसा है, तो वो होता कैसा है, बड़ा अज्ञान रहता है उस फल के विषयक। जो अज्ञान है, देखते ही सबसे पहले वो अज्ञान नष्ट होता है, और उसके बाद में फिर उस फल के विषयक जो ज्ञान है, उस ज्ञान का बोध होता है, वो ज्ञान होता है। तो अज्ञान का नाश और ज्ञान की प्राप्ति, ये 2 चीजें हैं। अज्ञान का नाश जो है ना वो है प्रमाण, और ज्ञान की प्राप्ति ये है प्रमाण। ठीक है, जी महाराज जी। एक है प्रोसेस, सूक्ष्म विश्लेषण है महाराज जी, नहीं सामान्य तौर से तो ये एक ही प्रक्रिया लगती है। हाँ, एक है प्रोसेस, एक है रिजल्ट, जी महाराज जी। है ना। इसी को वृत्ति व्याप्ति, इसी को फल है। प्रोसेस रिजल्ट है बस लास्ट में। हाँ, प्रोसेस, आदमी यदि प्रोसेस पे जाकर रुक जाए, मतलब 10 को जानना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कर दिया काम, उसके बाद है ना रुक गया, तो बात पूरी नहीं हुई। हाँ, गांव तक जाना है, गांव तक जाना है, तो यहां से लेकर के गांव की सीमा तक तो पहुंच गए और रुक गए, फिर गड़बड़ है। हाँ, तो वास्तव में देखा जाए तो अपन प्रोसेस पे जो है ना जोर देते हैं, प्रोसेस पे जाकर के रुक भी जाते हैं। होता है या नहीं होता ऐसा? इसमें महाराज जी प्रोसेस ही ना चलती है, भाई तो प्रोसेस ही ना चलती महाराज जी। हाँ, नहीं, पर कई बार प्रोसेस में भी आदमी जो है ना रुक जाता है, ये सोचता है कि प्रोसेस ही जो है ना फल है अपना, पर ये प्रोसेस फल नहीं है। ध्यान रखना, अविद्या को समझना भी है और विवेक ख्याति को उत्पन्न भी करना है। अविद्या को समझाने के लिए ही भोग है, और विवेक ख्याति समझ जाए वो अपवर्ग है। नहीं तो दोनों एक ही चीज है ना, भोग और अपवर्ग तो एक ही चीज है वास्तव में देखा जाए तो। भोग की समाप्ति अपवर्ग, अपवर्ग की शुरुआत भोग, जी महाराज, है ना। बहुत गंभीर बात बताई, मतलब जो है, इस पर तो कभी ध्यान ही नहीं गया। हाँ, मतलब नदी में 2 किनारे हैं, पर 2 क्या है, वो एक ही है, दो एक ही वास्तव में, एक ही, वो यहां से शुरुआत है वहां खत्म है। तो भोग वास्तव में मतलब जिस दिन भोग शुरू हुआ है, अब आप मतलब मैं एक दिन की कल्पना करके बता रहा हूं, वास्तव में काल्पनिक चीज है, समझाने के लिए बस बोल रहा हूं मैं, कि जिस दिन भोग की शुरुआत हुई, समझ लो उसी दिन हमारे अपवर्ग की नींव रख दी गई थी। जी महाराज, ये तो पक्का है ना? जी महाराज जी, बिल्कुल, है ना। सभी का तो वर्ग होगा। हाँ, सभी का होगा, निश्चित है ना। हाँ, पर आप सभी यहाँ केवल समझाने के लिए सभी शब्द बोल सकते हो, अनंत अनंत सभी में नहीं आ सकता। जी जी, ठीक है ना। बस समझिए, सब भोग तो अनंत चल रहे हैं। हाँ, अनंत ही फिर अपवर्ग भी होगा। हाँ, अनंत अपवर्ग होगा तो अनंत काल तक होगा, जी, है ना। तो समझिए, हम जैसे 2 वर्षों से चलते ही आ रहे हैं इस यात्रा में, हमारा भोग खत्म ही नहीं हो रहा। हाँ, वो खत्म होगा, तो अब इतने वर्षों से तो हुआ नहीं। हाँ, इतने वर्षों से नहीं हुआ, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि तो फिर पहले हमने कभी ज्ञान को समझा नहीं, जब हमें कोई मिला नहीं, ये कैसा समझ में नहीं आता कि इतने वर्षों तक कैसे हमें ज्ञान की तरफ यात्रा नहीं हमारी आरंभ हुई। देखो क्या है, ज्ञान की यात्रा प्रारंभ भी होती है,
और हमारे अनादिकाल के जो संस्कार है वो संस्कार इस यात्रा में अवरोध पैदा कर देते हैं, फिर हमें यात्रा करनी पड़ती है, फिर अवरोध आ जाते हैं, है ना। जैसे पहाड़ी पे चढ़ते हैं तो किसी चीज को लेकर के चढ़ रहे थे, मान लीजिए एक लोहे की कोई गोलाकार चीज है, उसको लेकर के चढ़ रहे हैं, चढ़े 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 बीच में छोड़ दी, तो फिर यात्रा जो है ना, अब वो गिरेगी 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 गिरेगी, नीचे जाएगी, फिर चढ़ना पड़ता है, फिर चढ़ना पड़ता है। लेकिन एक बात यह है कि जो एक बार चढ़ते हैं ना, तो दूसरी बार चढ़ने में उनको कुछ अनुभव तो हो जाता है, तो दूसरी बार चलने में उनको सहायता हो जाती है, तीसरी बार में सहायता हो जाती है, और सहायता होती है, एक संस्कार उसका भी बनता है, चलने का भी संस्कार बनता है। ये ज्ञान की यात्रा का संस्कार है, वो ज्ञान की यात्रा का जो संस्कार है ना, वो संस्कार ही हमें इस ज्ञान की तरफ प्रवृत्ति भी कराता है और हमें बार बार प्रेरित करता है। यदि संस्कार नहीं होता तो मैं कितना ही ज्ञान देता आप लोगों को, है ना, बिल्कुल भी उसमें ऐसा नहीं होता भी है कि ना इसमें बढ़े आगे। इसमें आगे बढ़ने का भाव वो संस्कार के कारण से है। ये बिल्कुल पक्का है कि ये यात्रा पहले भी हुई है, आंशिक हुई है, पर उसका संस्कार बने हुए हैं, है ना। उसमें प्रांत भूमिता नहीं आई है, बस प्रांत भूमिता आ जाए तो फिर ये यात्रा दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। जो प्रांत भूमिता बताई गई ना, कि जो क्षेत्रव्य है वो क्षीण कर दिया गया, वो क्षीण किए नहीं गए थे बस, अब वो वहां तक पहुंचे होंगे। ऐसे हम इस संसार में भी देखते हैं ना, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इस यात्रा को करते हैं, इस यात्रा को, है ना, पूरा करना भी चाहते हैं, लेकिन ऐसा भी दिखाई देता है कि वो यात्रा थोड़ी सी करते हैं और थोड़ी सी करके और फिर रोक भी देते हैं। हाँ जी, है, होता ही नहीं होता है। हाँ जी सर जी, पता है तो ऐसे ही हम भी रहे होंगे, जी, है ना। तो बड़े खर्चे निकलेंगे, तो खर्चे बड़े। पर ये जो है ना, ये बिल्कुल समझ लीजिए कि जो ना, ये जो प्रांत भूमिता है ना, ये आनी आवश्यक है। ये प्रांत भूमिता क्या है वो भी, है ना, अपन समझेंगे भी उसको, पर हाँ जी। तो स्वस्वामी शक्ति हो स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग, संयोग का है। प्रांत भूमिका क्या है इसको बता दो। प्रांत भूमिता भी 2 सूत्र बाद ही आएगी। मतलब प्रांत भूमिता को सरल अर्थों में यूं समझ लो कि वो यदि आ गई ना, तो उसके बाद में फिर कुछ करना शेष नहीं बचेगा, करने वाला काम पूरा हो गया, अब कुछ करना ना बचे, ये प्रांत भूमिता है। जानने योग्य सब जान लिया है, ये पहले भी समझाया था प्रांत भूमिता। हाँ, जानने योग्य सब जान लिया, अब जानने की कोई जरूरत नहीं पड़े। क्षीण करने योग्य जो है ना, वो क्षीण हो जाए, फिर उसको क्षीण करने की कोई जरूरत ना पड़े, है ना, वो है प्रांत भूमिता। गुरुजी हम तो मंदिर की पैड़ियों में बैठे, अंदर नहीं घुस पा रहे। हाँ, ये यात्रा तो अब वैसे तो बार बार आएंगे ना, तो मंदिर पे तो फिर एक ना एक बार तो घुस ही जाएंगे, ये तो भरोसा है मुझे कि गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, अब हमारा मुकद्दर है। हाँ, मतलब वहां पर प्रांत भूमि जो है उसमें यही बात कही गई है कि जो जानने योग्य है उसको जान लो, उसमें कुछ बचाओ मत, रखो मत कि अब अभी भी कुछ जानना बचे। जो क्षीण करना है उसको क्षीण कर दो, कोई बचे नहीं क्षीण करने योग्य। जो निश्चय करने योग्य है उसको निश्चय कर लो, बाकी फिर निश्चय करने योग्य कुछ बचे नहीं। जो प्राप्त करने योग्य है उसको प्राप्त कर लो, विवेक ख्याति को, फिर कुछ बचे नहीं, फिर दोबारा प्राप्त नहीं करना पड़े। यदि विवेक ख्याति बार बार प्राप्त करना पड़े तो फिर विवेक ख्याति से कमजोर चीज और कोई नहीं। ये मेरा जो ना, मतलब ये मेरा दृष्टिकोण है, हो सकता है प्रारंभ में बहुत गलत लगे कि यार महाराज जी ऐसी सी टिप्पणी कर देते हैं, विवेक ख्याति इतनी कमजोर, वास्तव में कमजोर बना रखी है हमने कि उसको प्राप्त भी कर लेते हैं फिर दोबारा प्राप्त करनी पड़ती है। मेरी विवेक ख्याति तो ऐसी है कि एक बार उसको प्राप्त कर लेना, वो उसको फिर दोबारा करना ना पड़े। असली विवेक ख्याति वही है, दमदार तो वही है, एक बार उसकी शरण में आ गए फिर दोबारा शरण मांगने की जरूरत ना पड़े, वो विवेक ख्याति। महाराज जी, हाँ जी महाराज जी, सभी चित्त अनादि हैं। हाँ, सभी मत बोलो, अनंत चित्त अनादि हैं जी, हाँ। अनंत चित्त अनादि है, और अनंत चित्त जो है वो एक सबके लिए समान नियम है, और सबके लिए समान व्यवस्था है। हाँ और महाराज जी संस्कार भी सब में समान ही होने चाहिए। जो हाँ, जी, देखो सब संस्कार सब में अनंत है, जी। सब, है ना, हर चीज में अनंत मानो आप,
संस्कार भी अनंत, संस्कार की वैरायटी अनंत, संस्कार में सत्व रजस तमस, किसी में सत्व ज्यादा, किसी में रजस ज्यादा, किसी में तमस ज्यादा, सब में अनंत प्रकार है। ये कोई दो एक जैसे नहीं मिलेंगे। आपने तो मेरा प्रश्न कहने से पहले हल कर दिया। प्रश्न सुनने से पहले हल कर दिया। प्रश्न ये उठ रहा था कि जब सबके सब में जैसे ही आप सब बोलते हो ना, वैसे ही प्रश्न उठता है। तो फिर ये भिन्नता क्यों है? हाँ। जो निर्णय होता है जिस समय पुरुषार्थ का, महाराज जी, हाँ, जिस समय जो निर्णय करना होता है विवेक ख्याति को प्राप्त करने के लिए, मान लीजिए, तो एक चित्त ने तो वो निर्णय दृढ़ रखा और दूसरे ने वो छोड़ दिया, वहां क्या कारण बनेगा उसका? आपने आंशिक उत्तर तो दे दिया। हाँ, मतलब देखो क्या है, जैसे ही हम सब बोलते हैं हम लिमिटेड बनाते हैं, फिर लिमिटेड बना दिया सब चित्त कि इतने ही चित्त हैं, और इतने ही चित्त हैं तो इतनी पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों को लिमिटेड बनाते हैं, और फिर उनका जो संस्कार है उनको लिमिटेड बनाते हैं, और उनके जो पुरुषार्थ है उसको लिमिटेड बनाते हैं, और मैं कहता हूँ ये सब अनलिमिटेड है, ये सब अनंत है, दो एक जैसे है ही नहीं। ये संसार का बड़ा विचित्र खेल है, दो एक जैसे आपको मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि अनंत, यहाँ पर बुद्धि काम ही नहीं करती महाराज जी। हाँ, क्योंकि अनंत प्रकार है, अनंत है, चित्त अनंत है, संस्कार अनंत है, ये पांच क्लेश हैं, पर इन पांचों क्लेशों का जो स्वरूप है ना वो अनंत है, कर्माशय अनंत प्रकार का है, अनंत है, सब चीज अनंत है, ये यात्रा ही अनंत की है। वास्तव में यात्रा अनंत की यात्रा है। अनंत की यात्रा का मतलब है जो अनंत चीज है उसकी यात्रा है। अनंत की यात्रा मतलब यूं नहीं कि यात्रा आगे अनंत जाएगी, वो तो यात्रा अनंत की तो अनंत तक जाएगी जाएगी। यदि शांत चीज हो उसकी यात्रा अनंत हो सकती है? नहीं महाराज जी, शांत की तो अनंत नहीं हो सकती। आत्मा अनंत है, आत्मा की यात्रा अनंत, लेकिन आत्मा की तो कोई यात्रा दी है। ये जो यात्रा जिसकी है वो जो संसार है, ये संसार भी अनंत है, इसलिए इसकी यात्रा भी अनंत है। इस यात्रा में अपना काम कर लो और अपना काम करके अनंत तक, अनंत को पालो। माजी, अनंत की जो यात्रा आप कह रहे हैं वो अनंत शब्द किस अर्थ में जो प्रयोग किया जा रहा है? अनंत मतलब उसके हर प्रकार में अनंत, वो संख्या की दृष्टि से अनंत, उसमें कर्माशय की दृष्टि से अनंत, उसमें संस्कारों की दृष्टि से अनंत, उसमें जो है ना क्लेशों की दृष्टि से अनंत, उनके प्रकारों की दृष्टि से अनंत, हर प्रकार से अनंत। जी तो इसीलिए चित्तों के जो निर्णय है वो भी अनंत है। हाँ, वो सब अनंत अनंत प्रकार हैं, आप दो एक जैसे नहीं बना सकते। जी महाराज दो एक जैसे बनाते ही फिर क्या होगा कि दोनों को एक साथ ही काम होना चाहिए फिर तो, जी। पर वो दो एक जैसे है ही नहीं। और हम संसार में भी देखते हैं, संसार में देखो ना आप, चाहे इमली का एक बड़ा पेड़ होता है, यहाँ तो पेड़ इतने बड़े बड़े नहीं होते हैं इमली के, हमारे तो इमली के पेड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं, पहले इधर भी रहे होंगे पता नहीं, है ना, जो है ना, पर क्या है बड़े पेड़ यहाँ पर दिखाई कम देते हैं। जी महाराज, हमारे तो बहुत है। नई दिल्ली में जाते हैं ना महाराज जी कभी? हाँ, नई दिल्ली का जो ये जो अपना इंडिया गेट वाला जो क्षेत्र है उस साइड में कई सड़कों पर इमली के इतने बड़े पेड़ खड़े हैं, बहुत बड़े, देवदार जैसे। पर वो भी छोटे हैं। यदि आप जो ना जो मध्य भारत में या दक्षिण भारत में जाओगे ना तो इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, भयंकर बड़े बड़े पेड़, जी महाराज। और उस एक पेड़ में कितने पत्ते होंगे, जी। और इतने सारे पेड़। जी। पर मैं ये दावे के साथ में कहता हूं कि हर पत्ते की बनावट अलग ढंग की होगी। जी महाराज, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है जी, ये तो साइंस भी मानता है इसको कि डिटो कॉपी किसी की होती ही नहीं, है ना। संसार में किसी भी वस्तु की डिटो कॉपी नहीं हो सकती। तो कोई ना कोई सूक्ष्म भेद मिलेगा। तो जब है ना मतलब परिवर्तन है, उसमें अंतर है, तो ये प्रश्न ही आपका गलत हो गया कि जब सब एक जैसे थे तो फिर जो है ना ये अलग अलग क्यों हो गए, ये सब अलग अलग ही है। महाराज जी, प्रश्न करते समय मैं भी सोच तो यही रहा था कि मुझे तो यही मिलेगा, लेकिन फिर भी मुझसे रहा नहीं गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कोई बात नहीं जी। तो ये मैं इस संयोग को थोड़ा सा ज्यादा इसमें ज्यादा जोर दे रहा हूँ। संयोग को समझ लो आप लोग। संयोग का हेतु अविद्या है और संयोग का प्रयोजन स्वरूप उपलब्धि है। संयोग का हेतु अविद्या, पिता का जनक मतलब व्यक्ति का जनक पिता है, और उस व्यक्ति का प्रयोजन है कि आगे पुत्र पैदा करे, वो आगे पुत्र पैदा करे, आगे कुल परंपरा चले। ये तो ये जो ना संयोग मतलब जो ना अपने आप में समाप्त नहीं है। संयोग का प्रयोजन है स्वरूप उपलब्धि, और स्वरूप उपलब्धि पूरी हुई, संयोग समाप्त,
संयोग समाप्त तो अविद्या की कोई जरूरत नहीं है, अविद्या समाप्त। अब इसको दूसरे ढंग से समझो, अविद्या के कारण से संयोग है, अविद्या खत्म हो जाए तो संयोग खत्म हो जाए, तो अविद्या खत्म हो जाए तो संयोग खत्म हो जाए। अविद्या खत्म कैसे होगी? अविद्या खत्म होती है स्वरूप उपलब्धि से, तो स्वरूप उपलब्धि से अविद्या खत्म होती है, उससे संयोग खत्म हो जाएगा। तो ये ट्रिएंगल है, तीन चीजें हैं। एक मतलब जो त्रिकोण होता ना, त्रिकोण में एक तरफ अविद्या, फिर संयोग, फिर तीसरा एंगल जो है ना वो हो गया स्वरूप उपलब्धि। ठीक है, जी महाराज जी। अब जो है ना इनमें से किधर से भी जाओ आप, संयोग बीच में बैठेगा, अविद्या को नाश कर दो तो संयोग खत्म, स्वरूप उपलब्धि कर दो तो संयोग खत्म। संयोग खत्म होगा तो दोनों चीजें खत्म, उनका काम जो है ना पूरा। बस ये चीजें समझानी थी, इसलिए जो है ना थोड़ा सा ये करना पड़ा। पर बाकी यदि हम इसको यूं देखें तो ये है एक ही चीज। मतलब जैसे 10 को जानना है तो 10 को जानना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 को जानना भी 10 को जानना है, और 10 को जानना भी पूरा 10 को जानना है। और इसको मैंने प्रोसेस अलग बता दिया कि ये प्रोसेस है 9 तक जानना, ये प्रोसेस। और फल व्याप्ति, वृत्ति व्याप्ति होगी 9 तक जानना, फल व्याप्ति होगी 10 को जानना। जी महाराज। ठीक है ना? तो हाँ, तो इसमें 7 दर्शन, 7 इसमें पक्ष लिए थे अदर्शन के, कि अदर्शन क्या है। ये स्वरूप उपलब्धि जो है ना, स्वरूप उपलब्धि हेतु है जिसका, तो यहाँ पर स्वरूप उपलब्धि में 2 चीजें आ गई थी, एक स्व के स्वरूप की उपलब्धि और एक स्वामी के स्वरूप की उपलब्धि। तो उसी को बात कह दिया था, एक अदर्शन और एक दर्शन। और अदर्शन और दर्शन को, दोनों को दर्शन शब्द से यहाँ पर कहा गया है, पर बाद में उसको अलग भी कर लिया गया है। और अदर्शन क्या है? तो बोले अदर्शन जो है गुणों का अधिकार, ये अदर्शन है। गुणों में क्रिया हो गई, ये अदर्शन है। क्रिया समाप्त हो जाए तो दर्शन है। या फिर दृश्य जो जगत है, इसका जो विद्यमानता है, यही अदर्शन है, दर्शन का अभाव। और ये अविद्यमान हो जाए तो दर्शन हो जाएगा। गुणों की अर्थवत्ता, ये अदर्शन है। गुणों की भोगता, भोग है तो अदर्शन है, भोग समाप्त हो जाए तो अदर्शन समाप्त, दर्शन हो जाएगा। या स्वचित्त का विस्तार, यह दर्शन है। और उसका अविस्तार, अनुत्पत्ति, वो दर्शन हो जाएगा। या फिर स्थिति संस्कार का क्षय होकर के गति संस्कार की अभिव्यक्ति, और गति संस्कार का क्षय होकर के स्थिति संस्कार की अभिव्यक्ति, यह दर्शन है। और इनकी अभिव्यक्ति होना बंद हो जाए, वो दर्शन है। या फिर जो दर्शन शक्ति है, जो चित्त शक्ति है, महत शक्ति है, वही अदर्शन है। जो अपने आप को ना स्थापित करने के लिए, अपने आत्मख्यापनार्थ जो प्रवृत्ति है उसकी, स्वयं को प्रकाशित करना या आत्मा को प्रकाशित करने के लिए जो प्रवृत्ति है, वही अदर्शन है। और वो अदर्शन जो है ना वो समाप्त हो जाए, वो प्रवृत्ति समाप्त हो जाए तो दर्शन है। और सातवां दिया कि जो दृष्टा और दृष्टि जो है, उनका जो धर्म है संयोग, वही अदर्शन है। और वो संयोग जो है पुरुष प्रत्यय की अपेक्षा भी रखता है और दृश्य की भी अपेक्षा रखता है। पुरुष प्रत्यय की अपेक्षा और दृश्य प्रत्यय की अपेक्षा, दोनों उनकी अपेक्षा रखता है। तो ऐसा आदर्शन, जो दर्शन रूप, आदर्शन रूपी जो दर्शन है, आदर्शन मतलब जो आदर्शन रूपी दर्शन, वो आदर्शन वो हमें दिखाई देता है ना, ज्ञान शक्ति रूप दिखाई देता है। जो संयोग है, संयोग जो है ना वो ज्ञान शक्ति रूप है, और वो पुरुष प्रत्यय की भी अपेक्षा रखता है और वो दृश्य की भी अपेक्षा रखता है, दोनों की अपेक्षा रखते हुए भी। तो वो अनात्म भूतम अपि, वो अनात्मभूत ही है, पर फिर भी अनात्मभूत होने पर भी वो आत्मभूत जैसा दिखाई देता है, कि जैसे आत्मा ही है वो, पर आत्मा नहीं है, अनात्मभूत है वो। अनात्मभूतम अपि, ये आत्मभूतम है ना, प्रत्यय भासते जो कहा है ना, अदर्शनम अवभासते, अदर्शन दिखाई देता है। अनात्मभूत होने पर भी वो दिखाई देता है जैसे आत्मा ही है, यही अदर्शन है। फिर 8वां बता रहे हैं कि दर्शन ज्ञानम एवं दर्शनम इति केचित अभिदधति। कुछ ऐसे बोलते हैं कि दर्शन ज्ञान ही अदर्शन है। जो भी ज्ञान हमें उत्पन्न हो रहा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि का, सबका जो ना वही अदर्शन है, विवेक ख्याति को छोड़ करके। क्योंकि विवेक ख्याति को दर्शन शब्द से यहाँ पर ऊपर बोल दिया है कि अदर्शन, दर्शन जो है ना अदर्शन का प्रतिद्वंदी है। दर्शन मतलब विवेक ख्याति। तो विवेक ख्याति को छोड़ करके बाकी जितना भी दर्शन है, स्व का जो भी दर्शन है, स्व का जो भी ज्ञान है, वो सब अदर्शन है। दर्शन ज्ञानम एवं अदर्शनम इति केचित अभिदधति, वो ऐसा कुछ बोलते हैं। इत्येते शास्त्रगतः विकल्पाः, ये शास्त्रगत विकल्प हैं। तत्र विकल्प बहुत्वम एतत् सर्व पुरुषाणाम गुणानाम संयोगे साधारण विषयम। तो ये विकल्प बहुत जो है, सर्व पुरुषाणाम, जो सारे पुरुष जो है ना,
सारे पुरुष मतलब जो संघातात्मक पुरुष, जो गुणों के साथ है, गुणा नाम संयोग है, उनके गुणों के साथ में संयुक्त है, उनके संयोग में साधारण विषयम, साधारण विषय है ये साधारण धर्म है, इसका संयोग में साधारण धर्म आदर्शन है। संयोग जहां जहां मिलेगा वहां वहां आपको आदर्शन मिलेगा। साधारण धर्म का मतलब होता है जो सब में व्याप्त हो। जैसे गोत्व साधारण धर्म है, हर गाय, जहां जहां गाय मिलेगी वहां गोत्व मिलेगा। ऐसे ही इन गुणों के संयोग में साधारण विषय जो है ना वो आदर्शन है। गुणों के संयोग में साधारण विषय जो है वो आदर्शन है। जहां गुणों का संयोग है वहां आदर्शन जरूर है। तो ये आदर्शन की व्याख्या करी। अब आगे, यस्तु प्रत्येक चेतनस्य स्वबुद्धि संयोग, प्रत्येक चेतनस्य है ना, जो प्रत्येक चेतना का जो स्वबुद्धि संयोग है, बुद्धि के साथ में जो उसका संयोग है, स्वरूप में बुद्धि का साथ संयोग हो रहा है, ये संयोग जो है वो संयोग ही अविद्या है। एक मिनट जरा सा। तो यस्तु प्रत्येक चेतन से स्वबुद्धि संयोग, एक प्रत्येक चेतन शब्द को भी समझे थोड़ा सा। प्रत्येक चेतना से जो है ना, प्रत्येक चेतना किसको बोलते हैं? जी महाराज जी, ये प्रश्न एक बार मैंने आपसे निवेदन किया था, वो 24वां जो सूत्र है पहले अध्याय का समाधिपाद का, वो उसके भी फल में जो 29वें सूत्र में जो बताया था प्रत्येक चेतनाधिगम अभ्यंतराय भाव से, तो वहाँ ईश्वर यानी परमात्मा की ओम का जप करने के लिए कहा जा रहा है और फल के रूप में प्रत्यक्ष चेतन की प्राप्ति बताई जा रही है। तो उस थोड़ा समझ में नहीं आया, तो थोड़ा आपने बताया भी था उस दिन, उसे बताइए महाराज जी। प्रत्येक चेतना जो है ना, मतलब उल्टी चेतना, उल्टी चेतना। जी महाराज जी। संसार की जो चेतना है ना वो बहिर्मुखी है, बाहर निकलने वाली है। बाहर जाकर के जिसको पाया जाता है वो है संसार की चेतना, और जिसको उल्टा होकर के पाया जाता है, वास्तव में इसका जो अर्थ है ना, प्रतीपम गच्छति, प्रतीपम अंचति इति प्रत्यक, प्रतीपम अंचति, अंचति इति प्रतीपम, अब इति प्रत्यक, प्रतीपम अंचति इति प्रत्यक है ना। तो जो विपरीत होकर के विपरीत को पाना है वो है प्रत्यक। प्रतीपम विपरीतम अंचति है ना, अंचति मतलब प्राप्नोति, गच्छति इति प्रत्यक है ना। तो ये जो जैसे इंद्रियां जो है ना, इंद्रिय प्रणाली बाहर की ओर जाती है, बाहर की ओर जाती है, इसलिए ये जो बाहर जो भी हमें जो चेतना दिखाई दे रही है सब ना, इस चेतना का जो विषय है वो बहिर्मुखी है, और ये चेतना अंतर्मुखी है, ये भीतर की ओर जाती है, विपरीत जाती है। विपरीत जाने के कारण से ये प्रत्येक चेतना है। आत्मा जो है ना बाहर से नहीं समझी जा सकती है, बाहर जाकर के आप नहीं समझ सकते हैं, ये तो भीतर से ही समझ में आएगी। ठीक है महाराज जी, थोड़ा और प्रकाश डालिए महाराज जी, समझ में नहीं आया। हाँ, मतलब जो बोध हमें जो होता है, जो भी बोध होता है वो बहिर्मुखी बोध है, बाहर के साधनों से, बाहर के उपकरणों से, या इंद्रिय प्रणाली का बहिर्मुखी होने से, तभी तो बोध होता है, जी महाराज जी, है ना। तो बहिर्मुखी बोध जो है ना वो अप्रत्यक्ष चेतन है, अप्रत्यक्ष चेतना है। लेकिन बहिर्मुखी बोध प्रत्यक्ष चेतन से विपरीत है। हाँ, और उस जो बहिर्मुखी जो बोध है उससे विपरीत चेतना जिसकी है, बहिर्मुखी है माने अंतर्मुखी, अंतर्मुखी, उसी को प्रत्यक्ष शब्द कहता है। बाह्य सब साधनों को छोड़ के, हाँ, मतलब बाहर की ओर न जाना, विपरीत न जाना, मतलब विपरीत जाना, जो बाहर वाले साधन जो चलते हैं उससे विपरीत जाना, वो है विपरीत होकर के जिसको प्राप्त किया जाता है। विपरीत जो इन सबसे विपरीत है, वास्तव में जड़ से विपरीत है वो पूरा। महाराज जी, इसको इन शब्दों में कहें तो क्या वही बात होगी कि जो भी जन्य ज्ञान है, हाँ, वो प्रत्यक्ष चेतन नहीं है, और जो ज्ञान जन्य नहीं है, मतलब जो स्वबोध है, हाँ, देखो क्या है, विपरीत तो कोई भी हो सकता है, आप किसी भी गुण से करोगे ना, ये क्या है, जड़ है, इससे विपरीत वो है, ये जन्य है, वो नित्य है, ये अपरिणामी है, ये परिणामी है संसार, वो उससे विपरीत है ना। तो आप विपरीत कहकर के उसको बता सकते हो। वास्तव में प्रत्येक चेतना जो है ना,
प्रत्येक चेतना को आप बताते हो तो क्या बताते हो? विपरीत बता करके। चेतना से उल्टा। हाँ, कि उसमें मल नहीं है, मल नहीं है, ये निर्मल, ये प्रत्येक चेतना होगी। जी महाराज। वो अपरिणामी है, परिणाम नहीं है, ये प्रत्येक चेतना होगी। उसमें अंत नहीं है, ये प्रत्येक चेतना होगी। उसमें दृष्ट विषय नहीं है, ये प्रत्येक चेतना होगी। वो उत्पत्ति धर्म से रहित है, ये प्रत्येक चेतना होगी। वास्तव में हमें प्रत्येक, अन्वय से बताना संभव ही नहीं, व्यतिरेक से बताना होगा। हाँ, विपरीत कोई हम प्राप्त करते हैं ना, तो इसलिए जो है ना, इन सबसे वो विपरीत धर्म है। ये प्रत्येक चेतना होगी। ये आत्मा, आत्मा के लिए आता है ये शब्द ना, प्रत्येक चेतना। जी। माने तो सब उसमें पड़े हुए हैं, फिर भी सब उससे बाहर है। हाँ, सब वो सबसे बाहर, सबसे अलग है वो। सब उसमें ही पड़े हैं, पर सब, फिर सब फिर भी उससे बाहर है सब। हाँ, सब उसमें पड़े होने पर भी सब उससे बाहर है, ये कहो, या वो सबसे बाहर है, वो कहो। जो हम इस संसार को देख रहे हैं, ये सब विपरीत है। हाँ, उससे, इन सबसे विपरीत है वो। अंदर को देख रहे हैं। हाँ, इसको यदि सीधा मान लो तो उसको उल्टा मानना पड़ेगा। फिर जब वो समझ में आ जाता है तब समझ में आता है, अच्छा ये तो सब उल्टा है। इसलिए तो कहा गया है ना, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने है। जी महाराज। है ना, उस प्रत्येक चेतना के लिए ये शब्द। महाराज जी, प्रत्येक चेतना का ऐसा स्वरूप आज तक किसी ने समझाया ही नहीं। अब थोड़ा समझ में ये आया है, क्या क्या मैं ठीक सोच रहा हूँ महाराज जी, कि जो बिना साधन के आत्मा को आत्मा से ही जो अपना बोध होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात कही। जो ये सब चीज साधनों से बोध होने वाली चीज है, वो बिना साधन के बोध होने वाली है। इन सब से विपरीत है, अंतर्मुखी वो बिल्कुल। आत्मा, आत्मा के द्वारा ही समझ में आएगा। महाराज जी, मांडुक्य में जो एक आत्म प्रत्यय है वो बिल्कुल एक शब्द को कह, इसी शब्द को कह रहा है। हाँ, चलो मांडुक्य पढ़ने पर। आपको कोटि कोटि प्रणाम। नहीं तो मांडुक्य में 7 के अलावा बाकी सब कारिकाएं हैं, और वो बहुत बहुत ज्यादा है वो तो महाराज जी, जो कारिका के नाम से जो शंकर भाष्य में जो आती है, वो कारिका भिन्न है। हाँ, वो कारिकाएं भी इसमें संकलित कर दी गई हैं, पर ये है ना जो ना, हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था महाराज जी कि गौड़पाद ने जो जो सांख्य कारिकाएं लिखी हैं, तो इन्होंने 5 मंत्रों को, मतलब 7 के बाद वाले मंत्रों को तो मंत्र के रूप में ही माना है। उससे हाँ, पहले से ही कारिका बनी पहले से चल पड़ी थी कुछ चीजें, और ये कारिकाओं का तो संकलन होता रहता है। उपनिषदों में तो संकलन है वास्तव में। जी कुछ ने किसी ने और जोड़ दिया, किसी ने और जोड़ दिया, किसी ने और जोड़ दिया, जी महाराज। है ना, और अब अपन जोड़ रहे हैं। जी महाराज। बात कुछ है। हाँ जी, जैसे बाहर की जो ये पूजा पद्धति जो भी चल रही है, फिर इससे तो कोई फायदा नहीं है। नहीं, वो थोड़ी सी सहायक हो सकती है ना, श्रद्धा पैदा करने में, उन सब चीजों में, है ना। किसी को कुछ चढ़ा देना, किसी को कुछ जैसे मंदिर जाना या फिर कुछ चढ़ा देना, जैसे पूजा कर देनी, तो क्या ये तो सब बेकार है। नहीं, वो तो जो ना, पूजा कर देना, किसी को चढ़ा देना, वो तो वास्तव में जो आत्म तत्व को जानने वाला आदमी है ना, वो सब, ये सब चीजें ना उसकी अपने आप छूट जाएगी। हाँ, वो तो करेगा ही नहीं, जान जाएगा। हाँ, पर वो इसका विरोध भी नहीं करेगा। हाँ, कोई समझ में आएगा उसको बता देगा, बोले भैया ठीक है, तुम है ना अभी नर्सरी में हो, पर इससे आगे बढ़ोगे तो और अच्छा रहेगा, है ना, तो बाकी ठीक है। हाँ, और में बड़ा अच्छा सा कहा भी, 5 बार कहा है कि नैदम यदिदम उपासते यदेव ब्रह्म तम विद्धि नैदम यदिदम उपासते, 5 बार कहा जी उन्होंने जी। लेकिन धार्मिक होने में तो ये सब सहयोगी है ही। हाँ, हाँ जी, तो मांडुक्य उपनिषद में जो है पहला मंत्र है, ओम इत्यक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद् भविष्यदिति सर्वम् ओंकार एव यच्च अन्यत् त्रिकालातीतं तदपि ओंकार एव, है ना। ये जो ओम है, ओम इत्येतत् अक्षरम, ये अक्षर है। इस मांडुक्य उपनिषद तो अच्छे से, है ना, जो है ना, अच्छे से पढ़ना है ना। तो ओम, ओम की व्याख्या कर रहे हैं। ओम हमारा विधेय है, वास्तव में देखा जाए तो ओम हमारा विधेय है, और ओम का ही सब व्याख्यान है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब ओम का व्याख्यान है। पर ओम जो है तिदत अक्षरम, ये अक्षर जो कभी क्षरण नहीं होता, जिसका जो क्षीण नहीं होता है, जो नष्ट नहीं होता है, इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम, और ये जो सब कुछ है उसका उपव्याख्यान है, ये उद्देश्य है।
एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट, एक उद्देश्य और एक विधेय। सब्जेक्ट क्या होता है, विधेय सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है जी। सब्जेक्ट का मतलब उद्देश्य और प्रेडिकेट का मतलब विधेय, ऐसा समझ में आ रहा है। तो मैंने, क्योंकि उद्देश्य और विधेय जो ना, ये शब्द जो ना, ये हमारे काम के हैं, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये इनके लिए मैंने सुना है, गुरुजी बोलते थे। जी महाराज जी, ऐसा ही है ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो वो स्मृति है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो ना, ये उद्देश्य। नरेश हमारे अंग्रेजी के जो अच्छे जानकार हैं। हाँ, नरेश जी तो बहुत ही, नरेश जी और देवदत्त जी दोनों ही अंग्रेजी के जो ना वो रहे हैं। ओम जो है ये सब्जेक्ट हुआ ना, नहीं, ओम बाकी सारा प्रेडिकेट। मतलब ओम जो ना वो विधेय है। इदम सर्वम जो है महाराज जी, इदम सर्वम है, ये उद्देश्य है, और ओम जो है वो विधेय प्रेडिकेट है। है। हाँ, ओम विधेय है, और ये जो सारा कुछ जो दिखाई दे रहा है ना, ये सब कुछ जो ना, ये उद्देश्य है जी। तो ओम इत्येतद अक्षरम इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम, उसका जो ये सब कुछ इदम सर्वम, उसी का उपव्याख्यानम, उपव्याख्यान मतलब फैलाव है। जो भूतम जो बीत गया है, भवत जो वर्तमान है, भविष्य जो आने वाला है, वो सब कुछ उसी का फैलाव है। सर्वम ओंकार एव, सब कुछ ओंकार ही है। यच्च अन्य त्रिकालातीतम, जो त्रिकालातीत है, इनसे अलग है, भूत भवत भविष्य से भी अलग है, जो वो भी ओंकार है। तदपि ओंकार एव, वो भी ओंकार ही है ना। अब इसका भाष्य बहुत ज़्यादा किया है, शंकराचार्य जी ने भी किया है, सब जो ना, शंकराचार्य जी का भाष्य बड़ा अच्छा है। हाँ, सर्वम ही एतत् ब्रह्म, सर्वम ही एतत्, ये सब कुछ ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा जो है ये ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये मांडुक्य उपनिषद का महावाक्य है ये। अयम आत्मा ब्रह्म, स्वयं आत्मा। क्या मतलब महाराज जी? महावाक्य मतलब जैसे कोई से शब्द का एक वाक्य जो ना, हम एक वाक्य जो ना चुन लेते हैं किसी महापुरुष का, है ना, ये आधार हो गया मतलब उसका। तो महावाक्य मतलब जो ना, कि जैसे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के 10 महावाक्य हैं, 10 नियम, हाँ है महाराज जी। है ना, ये महावाक्य हैं। नहीं तो बाकी उन्होंने उपदेश तो खूब दिया है, पर पूरा उपदेश थोड़ी सुनाते हैं अपन, अपन तो महावाक्य सुनाते हैं। तो इस उपनिषद का ये महावाक्य है, अयम आत्मा ब्रह्म, और एक महावाक्य आएगा शिवम शांतम अद्वैतम। तो सर्वम ही एतत् ब्रह्म, ये सब कुछ ये ब्रह्म ही है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म। स्वयं आत्मा चतुष्पाद, और ये आत्मा जो है ना चतुष्पाद, इसके 4 भाग हैं। इसको 4 भागों में समझाने के लिए विभक्त किया गया है। तो उसमें एक एक पाद बता रहे हैं, कौन कौन सा पाद कौन कौन सा है। अब बहुत ध्यान से समझना, इन चारों पादों में सब चीज आएगी, और उसमें कौन मुख्य है और कौन गौण है, ये भी निर्णय आप लोगों को करना है। पूरन जी, नहीं महाराज ये कौन किसको समझा रहा है ये बताओ पहले। ये तो ना ऋषि समझा रहे हैं इस चीज को अपने ऋषि को समझा रहे हैं, हाँ। पर मतलब ये आत्मा ही आत्मा को समझा रही है नहीं नहीं, अभी तो ये ना आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए ये बातें कही गई हैं। आत्मा के स्वरूप को समझाने के लिए ये बात बताई गई है कि ये ना जो ना आत्मा का स्वरूप क्या है। तो बोले एक तो है आत्मा का स्वरूप जो जागृत स्थान है, वो वैश्वानर रूप है। पूरण जी, हाँ सुन रहा हूँ गुरु जी। हाँ जी, ये 4 चीजें ना, 4 चीजें सुननी है, और 4 चीजों को सुन करके जो ना फिर कुछ निर्णय लेना है। तो फिर है ना, अभी हम क्या करते हैं, सबसे ऊपर जिसको बिठा के रखते हैं ना, हो सकता है आज मैं थोड़ा सा उसको जो ना सबसे ऊपर वाला है ना बैठा हुआ, उसको थोड़ा सा नीचे कर दूं। ठीक है गुरु जी। हाँ, तो मैं क्या करूं, ये शास्त्र करेगा, देख लेना, फिर आप अपने हिसाब से खुद ही निर्णय कर लेना कौन ऊपर कौन नीचे। हाँ, ठीक है गुरु। तो पहला स्थान बताया वैश्वानर का, प्रथम पाद, वो प्रथम पाद है वैश्वानर, वो जागृत स्थान है, वो जागृत स्थान है। बहिष्प्रज्ञ, वो उसकी जो प्रज्ञा है वो बहिष्प्रज्ञा है ना, बहिर्मुखी प्रज्ञा जिसकी है वो बहिष्प्रज्ञ है। सप्तांग, 7 अंग हैं जिसके, 7 अंगों वाला, ये जो ना सप्त अंग है, सिर, आंख, कंधा, धड़, बस्ती, पाद और हस्त, मतलब ये जो स्थूल शरीर 7 अंगों वाला, इसके 7 अंग माने गए हैं, 7 अंगों वाला है ये स्थूल शरीर।
सप्तांग। महाराज जी, 7 अंगों को फिर से बताइएगा एक बार। सिर, आंख, कंधा, धड़, बस्ती, पाद और हस्त। जी महाराज, धन्यवाद। तो ये 7 अंग हैं। 19 मुखा और 19 मुख हैं उस होना जो है ये सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4, तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 तन्मात्राएं, ये 19 हो गए। जी महाराज, ठीक है धन्यवाद। ना। 19 मुखा। स्थूल भूतों को भोगने वाला, स्थूल भूख, वो वैश्वानर, उसका नाम है वैश्वानर, वो प्रथम पाद है, वो प्रथम पाद है। जागृत है स्थान जिसका, जिसकी प्रज्ञा बहिर्मुखी है, जो 7 अंगों वाला, 19 मुख वाला, स्थूल भूतों का सेवन करने वाला, वो प्रथम पाद है। तो ये हो गया ये जगत, ये शरीर है ना, जो ना ये जड़ जगत, जिसको हम यहाँ पर प्रकृति या विकृति के रूप में बोलते हैं। उसके बाद में स्वप्न स्थानो अंतः माया प्रज्ञा भी बोल सकते हैं इसको, है। माया भी बोल सकते हैं इसको। हाँ, माया बोल सकते हैं, है ना? ये जड़ जगत है, बिल्कुल शुद्ध जड़ जगत। अब जड़ जगत में जो रिफ्लेक्शन है, अब उसके बारे में बात आ रही है। स्वप्न स्थानो अंतः प्रज्ञा सप्तांग 19 मुखा प्रविविक्त भुक्, है ना, तेजसो द्वितीय पादः, ये स्वप्न स्थानी है। वो जागृत स्थानी है, ये स्वप्न स्थानी है। इसकी प्रज्ञा अंतः प्रज्ञा है, अंतर्मुखी है, अंतः प्रज्ञा जिसकी है वो। पर 7 अंग तो इसके भी हैं, क्योंकि रहता शरीर में तब है ना, जो ना 7 अंगों वाला 19 मुखा, वो 19 जो ना, जो सूक्ष्म शरीर जिसका है। पर ये प्रविविक्त भुक्, हाँ जी, ये आत्मा के ही बारे में तो बात हो रही ना, जागृत स्थान और स्वप्न स्थान, अंत प्रज्ञा। जागृत स्थान है जड़ के लिए, स्वप्न स्थान है जीवात्मा के लिए। ठीक है, ये जीवात्मा के लिए आ गया। संघातात्मक जो संयोग है ना, संयोग, हाँ जी, वो तो बिना संयोग वाला था, उसको समझाया पहले, फिर ये संयोग वाला बताया। जो संयोग है, हैं? ओम महाराज जी, हाँ जी, ओम महाराज जी। महाराज जी, ये स्वप्न स्थान में जो 19 मुख बताए जा रहे हैं, हाँ, तो इसमें ये 10 इंद्रियां तो होती नहीं। नहीं, स्वप्न स्थानी जो ना, स्वप्न स्थानी जो संघात है, संघात में इस बुद्धि के साथ में तादाद में बना हुआ है, बुद्धि के साथ में उसका तादाद में बना हुआ है, और तादाद में बने होने के कारण से ऐसा भी माना जा रहा है जाता है महाराज जी कि इंद्रियां तो केवल जागृत में ही कार्य करती हैं और स्वप्न में तो कार्य नहीं करती, केवल मन कार्य कर रहा है। ना ना, स्वप्न में सब इंद्रियां काम कर रही हैं, स्वप्न में तो सारा हर चीज काम कर रही है। पर अभी यहाँ पर स्वप्न स्थान का मतलब ये जो आप जिसको स्वप्न बोलते हैं वो स्वप्न नहीं है। ये जी, ये स्वप्न स्थानी का मतलब है कि जो संघात के कारण से हुआ है, जो एक दूसरे के मेल के कारण से है, अविद्याकृत है वास्तव में, जी, है ना। पर ये है ना, दिखेगा वो, ये दिखेगा नहीं, लेकिन काम ये कर रहा है। वो तो स्थानीय कहने का तात्पर्य तो महाराज जी ठीक ऐसा ही हो सकता है कि इन इंसानों में भी वही आत्मा है, लेकिन कार्य रूप में जो हमें दिख रही है, वो तो सारा संघात ही दिख रहा है। हाँ, तो संघात जो ना, तो अब ये संघात के लिए है, ये जीवात्मा के लिए है। महाराज जी, ये प्रश्न ये उठ रहा है कि स्वप्न जो है स्वप्न स्थान में ये इंद्रियां तो कार्य तो नहीं करती, क्योंकि बाकी जगह ऐसा कई जगह कहा है कि वहाँ इंद्रियां कार्य नहीं करती, केवल मन कार्य कर रहा है। नहीं, मन जो है ना, बिना इंद्रियों के मन का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका ऐसा अर्थ लगाया है कि मतलब बाह्य कार्य नहीं हो रहे, बाकी इंद्रियों से हाँ, काम तो होते हैं। देखो, बिना इंद्रियों के मन का कोई काम नहीं है। मन है तो जहां मन आ गया वहां 10 की 10 आएंगी आएंगी, जी महाराज, है ना, क्योंकि मन का स्वामी है। वहां पर आपने देखा होगा ना, मन उभयार्थ, योग दर्शन में आया ना, मन को उभयार्थ बताया। उभयार्थ मतलब उभयेंद्रिय भी कहा है इसको। हाँ, उभयेंद्रियार्थ ना, उभयेंद्रिय कहा है। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों के साथ रहता हाँ, है। और उभयार्थ का एक अर्थ ये भी है कि वो बुद्धि के साथ भी संबंध रहता है और इंद्रियों के साथ भी। नहीं, वहां पर उभयार्थ का वही लिया है, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय वाला है। जी महाराज।
क्योंकि पहले उनकी व्याख्या की है, पहले ज्ञानेन्द्रिय की और कर्मेंद्रिय की व्याख्या की है, जी उसके बाद में उभयार्थ बताया है। ये विशिष्टा विशिष्ट लिंग मात्रा लिंगानी गुण परवाणी सूत्र पे ही है। जी महाराज जी। ये दो आत्मा है गुरु जी, है? ये दो आत्मा है हमारे। हाँ, अभी दो क्या, चार होंगी ये। अभी पहली बार तो बता दी है जागृत स्थान जो है ना जड़ जगत। अब दूसरा बता रहे हैं कि स्वप्न स्थानीय अंतः प्रज्ञा, ये तेजस है, ये अंतः प्रज्ञा सप्तांगा एकोनविंशति मुखा तादात्म्यता के कारण से ये है ही उसका। प्रवृत्त भुक्त, ये सूक्ष्म है ना भूतों का भोग करने वाला है। वो स्थूल है, ये सूक्ष्म है, उससे बहुत सूक्ष्म है। प्रविविक्त भुक्त तेजस, इसका नाम है तेजस, ये द्वितीय पाद है, ये द्वितीय पाद है। महाराज ये जो प्रविविक्त भोग जो शब्द आया है, इसके लिए कुछ लोग इसकी व्याख्या ऐसा करते हैं कि ये विचारों का भोग करता है, और कुछ ऐसी व्याख्या करते हैं कि सूक्ष्म सूक्ष्म संसार का भोग करता है। तो इस पर थोड़ा स्पष्ट करेंगे। देखो, वो है स्थूल जगत और ये है सूक्ष्म जगत, जी है ना। ये बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि संघात बहुत सूक्ष्म है। जी संघात को हम ऐसे स्थूल है ना रूप में नहीं देख सकते, जी महाराज। है ना। और ये वास्तव में, ज्ञानात्मक कह सकते हैं महाराज जी। हाँ, ज्ञानात्मक कह सकते हैं। इसीलिए हाँ। ऐसा कहते हैं कि ज्ञानात्मक, जैसे आदरणीय राम कुमार जी ने कहा, तो ज्ञानात्मक से फिर विचारों का भोग करता है, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। तो इस पर बात तो क्या एक ही बात, वो एक ही बात को अलग अलग ढंग से बोले कह सकते हैं। महाराज सूक्ष्म संसार, सूक्ष्म में तो मतलब कोई पदार्थ आ जाएगा, और यहाँ ज्ञान में तो केवल ज्ञान मात्र है, वहाँ पदार्थ कोई होता नहीं। नहीं, ज्ञान भी अपने आप में एक पदार्थ है, ज्ञान शक्ति अपने आप में एक पदार्थ है। आत्मा कोई पदार्थ मानते ही है। जी महाराज। हाँ जी। ठीक फिर है। काल कोई पदार्थ मान रहे तो पदार्थ है ही महाराज जी। हाँ हाँ, तृतीय पाद बता रहे हैं। यत् सुप्तो न कंचन कामम कामयते, यत् सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत्सुप्तम। यत्र सुप्तः, जहां पर सोया हुआ, न कंचन कामम कामयते, कोई है ना किसी भी कामना को है ना जो इच्छा नहीं करता है, कामना नहीं करता है। न कंचन स्वप्नम पश्यति, न कोई स्वप्न देखता है। तत्सुप्तम, वो सुसुप्त है, बिल्कुल सोया हुआ, है ना। महाराज जी, यहाँ तक का जो वाक्य ऐसा लगता है कि वो सुषुप्त और स्वप्न को अलग अलग दिखाने के लिए कहा जा रहा है। हाँ, स्वप्न में वहां पर, स्वप्न में वास्तव में वहां पर जो क्रिया चल रही है, पर वो क्रिया बस यूं ही चल रही है, वो स्वप्न जैसी है। और यहाँ पर सुसुप्त हो गया, यहाँ पर क्रिया भी बंद हो गई, माने स्वप्न भी समाप्त हो गया। हाँ, स्वप्न भी समाप्त हो गया। ये तीसरा पाद है, ये ईश्वर के लिए है। यह तो सुप्तो न कंचन काम है। महाराज जी, हाँ इसको ढंग से समझाओ। हाँ, इसको ढंग से समझाऊंगा। इसका छठा मंत्र आएगा ना, वो ढंग से समझाएगा इसको। यत् सुप्तो न कंचन कामम कामयति, कोई कामना इसमें नहीं करता है। न कंचन स्वप्नम पश्यति, न कोई स्वप्न देखता है ना। तत्सुप्तम, सुसुप्त स्थान, सुसुप्त स्थानी है, एक ही भूत है, एक ही भूत है वो, है ना। प्रज्ञान घन है ना, प्रज्ञान घन है, मतलब ज्ञान का जो घनी रूप है। मतलब घनी रूप का मतलब है, जैसे मैंने कुछ जाना, तो ये घनी रूप नहीं है। मैंने कुछ जाना शून्यावस्था है, समझिए। नहीं, रुको, जैसे मैंने कुछ जाना, तो मैंने कुछ जाना, तो इसका मतलब पहले नहीं जाना था, अब जान लिया, तो ये घनीभूत नहीं है। वो प्रज्ञान घन है, वो कुछ नहीं जाना, ऐसा होता है, क्योंकि वो सब कुछ ज्ञात ही उसको। प्रज्ञान घन है, वो आनंदमय है, वो आनंदमय है। आनंद भोग, आनंद का भोग करने वाला, मतलब वो हमेशा एक रस रहने वाला, आनंद भोग भोग। चेतो मुखा, चेतना की तरफ है मुख जिसका, ऐसा वो चेता मुखा, चेतो मुखा। वो प्राज्य है, उसका नाम प्राज्य है, वो तृतीय पाद है। पहले का नाम वैश्वानर, दूसरे का नाम तेजस, और तीसरे का नाम प्राज्य। प्राज्य क्या होता है महाराज जी? प्राज्य मतलब प्रज्ञा जिसमें है, वो प्राज्य प्राज्य है ना। प्रज्ञान घन ही है, वो प्राज्य है ना। महाराज जी, हाँ जी। आनंद, आनंदमय भी कहा और आनंद भुक भी कहा, ये दोनों शब्द एक साथ क्यों महाराज जी? आनंदमय ही आनंद भुक हो सकता है, थोड़ा बताइए महाराज जी। है ना। जो जिसको जानता है वो वही हो जाता है। ये वाक्य आते हैं बार बार, जी महाराज जी। है ना। जो श्रद्धा को जानता है वो श्रद्धामय हो जाता है। जी तो आनंद को जानने वाला आनंदमय ही होगा, आनंद का भोग करने वाला आनंदमय होगा, मतलब वो उसका स्वरूप ही आनंद स्वरूप है, उसमें सुख दुख नहीं है बिल्कुल भी, है ना। वेदांत जो है ना, इसमें आनंद को मानता ही मानता है। जी महाराज जी। आनंद भोग, आनंद का भोग भी कर रहा है, तो इसका मतलब आनंद को प्राप्त कर रहा है या आनंद का सुख ले रहा है? नहीं, आनंद भोग मतलब वो आनंद रूप ही है,
आनंद रूप ही है। हाँ, और आनंदमय का भी, आनंदमय भी वो आनंदमय, जी है दो ना। शब्द प्रयोग किए हैं, इसलिए मैं थोड़ा हाँ, मतलब वो सुख दुख का भोग नहीं करता, वो द्वंदात्मक जी चीजों का भोग नहीं करता है। वो स्वयं जी। स्वयं से ही स्वयं का भोग है, मतलब स्वयं ही संतुष्ट है वो। फिर आनंद भुक भी कहा जी, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हाँ, होता है कि आनंद भोग आनंदमय मतलब वो को स्वयं में ही प्राप्त करना। संतुष्ट है, स्वयं का ही भोग कर रहा है, मतलब वो स्वयं, जैसे आत्मा आत्मा में ही रहता है ना, जी तो वैसे ही वो आनंद भुक है, आनंद में ही रहने वाला और आनंदमय ही है। जी। और फिर आगे चल के इसको ईश्वर बताएंगे। हाँ, वो ईश्वर ही है जी महाराज जी। है ना। ये प्राज्य है, ये तृतीय पाद है। इस तृतीय पाद की व्याख्या कर रहे हैं अगले मंत्र में। ऐसा सर्वेश्वर, ऐसा प्राज्य है, ये जो प्राज्य है, जो तीसरा पाद बताया, जो सुसुप्त स्थानी है, जो एकीभूत है, जो प्रज्ञान घन है, आनंदमय है, आनंद भुक है, वो सर्वेश्वर है, सबका ईश्वर है, सबका स्वामी है। ऐसा सर्वज्ञ है, ये सर्वज्ञ है, सबको जानने वाला है। ऐसा अंतर्यामी, ये सब कुछ जानने वाला है ना। अंतर में जो है उसको भी वो, है ना, उसको पता है। ऐसा योनि, ये कारण है, ये सबका कारण है, इसकी उपस्थिति सबका कारण बनती है। ऐसा योनि सर्वस्व प्रभवाप्यय, प्रभव और अप्यय में, जो प्रभव और अप्यय जो है ना, उत्पत्ति धर्म है ना, उत्पत्ति धर्म और लय धर्म, तो है ना, मतलब धर्म लक्षण अवस्था परिणाम जो है, तो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम का ये योनि है, ये कारण है, इसकी उपस्थिति में सब होता है। प्रभवाप्यय ही भूतानाम, भूतों में, भूतों का जो प्रभवाप्यय है ना, वो उसका योनि यही है, उसका कारण यही है। प्रभव अप्यय इसकी उपस्थिति में होते हैं। तो ये ईश्वर है, सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, और ये प्राज्य है। ये तीसरा बता दिया, ठीक तो है। महाराज जी जो पहला और दूसरा जो बात बताया महाराज जी, हाँ, वो जीव मात्र के लिए, देखो, पहला है जड़ के लिए, जड़ के लिए। दूसरा है संघातात्मक जो चेतन हो गया है, जीवात्मा, जी जी। तीसरा है परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए। तो महाराज जी संघात तो प्रथम में भी है, जागृत अवस्था में भी संघात तो बना ही हुआ है। नहीं नहीं, संघात तो बना हुआ है, पर संघात जो है ना, वो चित्त के साथ में है वास्तव में। भूतों के साथ में तो चित्त, चित्त के कारण से भले ही है, जी। संघात चित्त के साथ में है। मानी मूल संघात है वो तो चित्त तक ही सीमित है, और चित्त ने आगे जो अपना संघात बना लिया, हाँ, वो स्थूल चित्त के ही साथ। अभिव्यक्त होता है फिर आगे, जी महाराज। ठीक है ना। तो वास्तव में जैसे अपन जड़ जगत बोलते हैं, जड़ जगत है पहला वाला, फिर जो जीवात्मा है वो दूसरा वाला। जी पर वो जो जीवात्मा है वो भी अपने आप को शरीर मानता जी है ना। उसमें भी जो है ना चेष्टा है, उसमें भी सब कुछ जो है ना, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञान, सब उसमें है। हाँ, ये वहां तक रिफ्लेक्शन वाला हो गया ना महाराज जी। हाँ, रिफ्लेक्शन वाला। और अब ये तीसरा है, ये ईश्वर है। ये ईश्वर जो है ना, ये कोई कामना नहीं इसमें, ना कोई स्वप्न देखता है, ना कुछ करता है ये, पर इसकी उपस्थिति से सब कुछ होता है। सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, महाराज सर्वेश्वर जी है। स्वामी स्वामी दयानंद जी महाराज ने जो ईश्वर ईश्वर के साथ ही इनको जोड़ा है कि विराट और क्या कहा उन्होंने, हिरण्यगर्भ। हाँ, ये जो तीसरी जो स्थिति बताई जा रही है, सुषुप्ति वाली, ईश्वर वाली, इसी का एक प्रकार से सूक्ष्म उपाधि सहित और स्थूल उपाधि सहित का विस्तार ही है। हाँ, ये ईश्वर की जो व्याख्या है ना, अलग अलग जगह पर वो इस रूप में मिलती ही हैं, और इस रूप में मिलती है, इस रूप में अपन मानते भी हैं। और वो एक व्यावहारिक पक्ष है कि ईश्वर को मानना ही पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो बड़ी दिक्कत होंगी। उस पर अपन ने चर्चाएं बहुत बार कर ली हैं। अभी तो केवल ईश्वर के स्वरूप के बारे में यहाँ पर चर्चा चल रही है कि वो सर्वेश्वर है, वो सर्वज्ञ है, वो सर्वांतर्यामी है, वो सबका योनि है, भूतों का प्रभु अप्यय भी वही है ना। ये बात यहाँ पर सर्वेश्वर, ये ईश्वर की बात कही। इसको तीसरा पाद कहा है, ये है प्राज्य। पूर्ण गुरु जी, जी आप मुंडो को उपनिषद पढ़ा रहे हाँ, मांडू के उपनिषद। हो? अच्छा, 4 पाद में फिर अगला ब्रह्म। अब अगला पाद आएगा, अगला पाद है आत्मा, है ना। महाराज जी इसमें जो जो भूतों की योनि, हाँ जी, महाराज जी भूतों की योनि जो बताई है ईश्वर को, वो किस रूप में बताई है, मतलब किसकी योनि, शरीरों की योनि है नहीं, या? प्रभव अप्यय में योनि है, उसमें प्रभव अप्यय में वो हेतु बनता है, उसकी उपस्थिति प्रभव अप्यय में हेतु बनती है। धर्म लक्षण अवस्था परिणाम जो है ना, इन भूतों में धर्म लक्षण अवस्था परिणाम उसकी उपस्थिति में ही संभव है, नहीं तो नहीं है। जी महाराज, उपस्थिति उपस्थिति तो फिर महाराज जी मूल चैतन्य की है ही।
मूल चैतन्य की उपस्थिति जो है ना, क्यों मानी जाए? मूल चैतन्य की उपस्थिति से तो केवल जो है ना वो चित्त जो है ना, मतलब चित्त में चेतनता आ गई है, और चित्त में चेतनता आई है, चेतनता जो आई है है ना, जो रिफ्लेक्शन आया उसके कारण से वो काम कर रहा है। अब काम कर रहा है तो वो जो क्रिया आदि सब कुछ होगी, उसकी जो व्यवस्था बनेगी, उस जड़ जगत में जो व्यवस्था बनेगी, उसके लिए एक व्यवस्थापक चाहिए। वो व्यवस्थापक ये ईश्वर को माना रिफ्लेक्शन को गया कवर करने के लिए महाराज जी, है। रिफ्लेक्शन को कवर करने के लिए। हाँ, रिफ्लेक्शन सही तरीके से चलता रहे, रिफ्लेक्शन के कारण से जो क्रियाएं हो रही वो सही प्रकार से चलती रहे, धर्म लक्षण उसका परिणाम बढ़िया होता रहे, कर्माशय कर्म का ठीक ठीक फल मिलता रहे, और हर प्रकार से व्यवस्था बनी रहे, इसलिए ये व्यवस्थापक है। जी महाराज जी, बहुत धन्यवाद जी। तो ये हो गया ऐसा सर्वेश्वरा, है ना, जो ना। उसके बाद में फिर 7वां मंत्र, जो चौथा पाद बताया, न अंतः प्रज्ञम, वो अंतः प्रज्ञ भी नहीं है, न बहिष्प्रज्ञम, वो बहिष्प्रज्ञ भी नहीं है, जो चौथा वाला है, न उभयता प्रज्ञम, उभयता प्रज्ञ भी नहीं है, न प्रज्ञान घनम, जो प्रज्ञान की घनता है ना, जो ना, जो जो सर्वज्ञ होना है, तो सर्वज्ञता, क्योंकि सर्वज्ञता जो है ना व्यवस्था के लिए आवश्यक है, वो उसको प्रज्ञान घन भी नहीं है। वो उसको ना प्रज्ञ बोल सकते ना अज्ञ बोल सकते हैं, ना प्रज्ञम ना अज्ञम। हाँ, हाँ, न अंता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयता प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अज्ञम। वो अंता प्रज्ञ भी नहीं है, वो बहिष्प्रज्ञ भी नहीं है, न उभयता प्रज्ञ है, न प्रज्ञान घन है, न प्रज्ञ है, न अज्ञ है। अदृष्टम, वो अदृष्ट है, उसको देखा नहीं जा सकता। अव्यवहार्यम, अदृष्ट मतलब उसको जाना नहीं जा सकता, ये ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा जो गम्य नहीं है। अदृष्टम का अर्थ मतलब जो ज्ञानेन्द्रियां जिसके पकड़, ज्ञानेन्द्रियों की पकड़ से दूर। अव्यवहार्य, जो कर्मेंद्रियों की पकड़ से दूर। अग्राह्यम, जिसको ग्रहण नहीं किया जा सकता, मन जिसको पकड़ नहीं सकता। अलक्षणम, जिसका कोई लक्षण नहीं है, जिसको है ना कोई लिंगित नहीं कर सकता, है ना, जो है ठीक है, उसको लिंग बोला गया है चित्त को, लेकिन चित्त भी उसको जो ना पूर्ण रूप से कुछ नहीं बता सकता है। अलक्षणम। अचिंत्यम, वो चिंतनीय भी नहीं है, उसको उसका चिंतन नहीं किया जा सकता, वो अचिंत्य है। अव्यपदेश्यम, उसको बताया नहीं जा सकता, अव्यपदेश्य है, उसको हम जो ना मुख से उसका बखान नहीं कर सकते। एकात्म प्रत्ययसारम, वो एकात्म प्रत्ययसार है, केवल ज्ञान मात्र है, इन सब से पृथक है, प्रत्येक चेतना, एकात्म प्रत्ययसार। और उसके कारण से जो मैं का बोध है वो सब जगह जो है, जो मैं का बोध वो हम हर समय जो ना जो बना रहता है, उसका आधार बस यही है, एकात्म प्रत्ययसार, है ना। ओ महाराज जी, हाँ, इसमें तो ऐसा लग रहा है दो सत्ताएं रहने वाली हैं, दो सत्ताएं नष्ट होने वाली हैं, ऐसा लग रहा है। तो हाँ, दो हाँ। सत्ता होगी, पर जो जो इन दो दो रहने वाली है ना, हमारा जी। उसमें जो एक है तीसरे वाली, वो उन दो के लिए है। हाँ, वो तीसरे वाले दो के लिए है, तो यहाँ कोई मायना नहीं है, पर वो तो सत्ता तो है ही दो। हाँ, सत्ता है, दो सत्ता मानना पड़ेगा, पर सत्ता है, पर वो उन दो के लिए है दूसरों के लिए है है ना। और ये जो ना ये किसी के लिए नहीं है, ये जो ना ये जो है ये किसी के लिए नहीं है, ये तो स्वयं के लिए है। ये एकात्म प्रत्ययसार, एकात्म प्रत्यय जो ना मैं का जो बोध है, उस बोध का सार, सार मतलब प्रमाण, ध्यान देना राजवीर जी, सार मतलब प्रमाण। एकात्म प्रत्यय जिससे जाना जाता है वो है ना एकात्म प्रत्यय सारम। प्रपंचोपशमम, प्रपंच का जहां उपशमन हो जाता है, विस्तार जहां समाप्त हो गया, प्रपंचोपशमम। शांतम, वो शांत है। शिवम, वो शिव है। महाराज जी, प्रपंचोपशमम से फिर तो ईश्वर को भी एक प्रकार से उसका प्रपंच ही माना जाएगा। हाँ, ईश्वर भी प्रपंच है, ये तीनों जो है ना प्रपंच है। जी, प्रपंचोपशमम जो, महाराज, ये तो स्वीकार करने को मन कर ही नहीं रहा ईश्वर को सब प्रपंच मानने, ये तो फिर वही बात होगी। ये स्वीकार किए बिना तो, इसको स्वीकार किए बिना तो कहीं पहुंच ही नहीं सकते राम कुमार जी। स्वामी जी, प्रपंच का क्या मतलब हुआ जी? प्रपंच मतलब विस्तार, पची विस्तारित धातु है, पची विस्तारित धातु से प्रपंच बनता है। सम्यक विस्तार, प्रपंच मतलब सम्यक विस्तार, बहुत बड़ा विस्तार, प्रकृष्ट विस्तार। हाँ जी, मैंने पहले बताया था ना, ये पंच बनते हैं। पंच क्या है? शक्ति का विस्तार है ना, शक्ति का विस्तार है। और सबसे बड़ा पंच है वो प्रधानमंत्री, वो भी एक शक्ति का विस्तार ही है ना। हाँ जी, तो पंच चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और बड़ा हो, है ना, कितना ही बड़ा हो सकता है, पर रहेगा पंच ही वो।
तो प्रपंचोपशमम, प्रपंच का उपशमन जहां होता है, विस्तार जहां समाप्त हो जाता है। शांतम, वो शांत है, वो शिव है, शिवम। अद्वैतम, वो अद्वैत है, दो नहीं है, वो एक ही है। चतुर्थम मन्यते, चतुर्थ है वो स आत्मा, वो आत्मा है। स विज्ञेय, वही जानने योग्य है। स आत्मा स विज्ञेय। ओम महाराज जी। हाँ ओम जी। महाराज जी ये जो पद आया अद्वैतम, हाँ इस अद्वैतम पद से लेकर कुछ लोग ये साबित करते हैं कि आत्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, और जबकि यहाँ तो ऐसा अर्थ बन रहा है कि उसमें यानी जो शुद्ध आत्मा है वहाँ केवल आत्मा है, वहाँ कुछ दूसरा नहीं है, केवल ये कहने हाँ, के लिए। जो चतुर्थ पाद है ना, चतुर्थ पाद ये वास्तव में जो है ना, उसका शुद्धतम रूप है वो, उस ओंकार का। जी। अब ये जो चतुर्थ रूप, चार रूप बताए हैं, चार पाद बताए हैं, इन चार पादों में पूर्ण जी ओम प्रणाम गुरु ओम प्रणाम जी, इन चारों में सबसे ऊपर वाला कौन सा है? गुरु जी दिमाग का जम्फर उठ गया, भी बात बन रही तो ना। पर ये जम्फर बिठाना पड़ेगा। हाँ ओम जी। और जी भाई साहब मेरा भी उड़ रहा है, ताकि साथ साथ है मामला में। हाँ बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, ये तो क्या है, शास्त्र कह गए, उपनिषद है, मांडव्य उपनिषद, ऋषियों का ज्ञान है। वो तो चक्कर पड़ रहा है। देखो, ये चक्कर जिस दिन खत्म हो जाएगा ना, उस दिन योग दर्शन भी सही से समझ में आ जाएगा। इसको दोबारा समझेंगे गुरु जी। हाँ हाँ, पर ये जो ना, मतलब अभी जो 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 समझ में आया है कुछ कुछ जो है ना, उसमें क्या लग रहा है, सबसे ऊपर वाले स्थान पे कौन है? तो महाराज जी आत्मा हो गए प्रधान, वो पंच रहेगा सारा। हाँ जो आप चौथा नंबर की थे बता रहे हो, जाए ना जानो जाए ना समझो जाए, हाँ की टाड़ी करता है ना, तीन तक काम चले रहेगा। पूरण जी, ये जो मंत्र है ना, इसमें वो ना समझा जाए, ना देखा जाए, ना कुछ करा जाए, और अंत में एक बात कह दी जो उसका सार है, स आत्मा विज्ञेय, उस आत्मा को जानो। ये तो जोर की बात कहती गुरु जी। हाँ, मतलब जो है ना, अंत में जो है ना, हमारे दृष्टा, ये क्या शब्द है महाराज जी, आत्मा हमारे दृष्टा? आत्मा वाले द्रष्टव्य, आत्मा को ही देखो बस, देखने योग्य तो वही है बस, और कोई नहीं है, जबकि वो अदृष्ट है। तो ओम के स्वरूप है गुरु जी। हैं? ओम को तो चार भागों में बांट दिया। हाँ, ओम के चार भाग में बांट दिया है। ये योग दर्शन से ऊपर स्थिति में है ये। जब हम तीन की बात करते हैं, वो जो तीन है ना, इसको छोड़ करके तीन की बात करते हैं, जहां तक चित्त है ना, चित्त जहां तक है वहां तक तीन है, देखो है ना, प्रकृति, जड़, जीवात्मा और परमात्मा, ये तीन जो अवस्थाएं हैं, इन तीन अवस्थाओं में चित्त काम कर रहा है। और वेदांत में शुद्धात्मा हो गया महाराज जी, बिल्कुल है। तो चित्त का जहां पर दर्शन है, उस दर्शन में तीनों की बात कही जाएगी, और उन तीनों में जो सबसे सुपरलेटिव है वो ईश्वर है, इसलिए उसके लिए ओंकार शब्द का प्रयोग किया गया है ना। लेकिन जब वेदांत में आएंगे ना, तो फिर आत्म तत्व की चर्चा की जाएगी, वो चित्त से भी ऊपर उठाएंगे, प्रपंच का उपशमन जहां पर कर देंगे। ईश्वर का ही नाम है ना गुरु जी। है? ओमकार तो ईश्वर का ही तो नाम है। हाँ, ओंकार ईश्वर का ही नाम है, पर ओंकार ये तीनों के भी, और बाकी जो ना उनके भी वही है, ओंकार का ही सब अभिव्यक्त, मतलब ओंकार ही जो है ना, ये सब उसमें व्याप्त हो रहा है, उसका ही विस्तार है सब, ये बता रहे हैं। हाँ जी। अब तो वही होगा, आत्मा भी वही है, ईश्वर भी वही है, एक ही बात है। नहीं, पर आत्मा तो है में चला गया ना फिर मेरे ख्याल से महाराज जी। आत्मा उसका जो चौथा भाग है ना, चौथा हिस्सा जो है, उसका जो शुद्धतम रूप है, जैसे आपने मतलब हाथी की पूंछ पकड़ ली और बोले भैया हाथी को जान लो, बोले भैया पूंछ भी तो हाथी है या नहीं, ये बताओ। बोले हाँ है। तो बोले जब पूंछ हाथी है तो है ना, हाथी बस इतना ही बहुत है, फिर इतना ही बहुत नहीं है, उसको जानना पड़ेगा पूरे को। तो जो महाराज जी, हाँ जी महाराज, इसको ऐसे समझने में थोड़ी आसानी रहेगी कि जो जागृत है, जागृत में सुषुप्ति भी है और स्वप्न भी है और तुरीय भी है। हाँ, और स्वप्न में जो है वो स्वप्न भी है, सुषुप्ति भी है और तुरीय भी है, मान तीन है। हाँ। और सुषुप्ति में सुषुप्ति भी है और तुरीय भी है। हाँ। और तुरीय में केवल शुद्ध तुरीय है, केवल शुद्ध तुरीय है, मानी तुरीय तो चारों में है। बिल्कुल। चौथे में चौथा भी है और वो बाकी तीन भी है, और तीसरे में तीसरा भी है और बाकी दो भी हैं, और दूसरे में दूसरा भी है और पहला भी है, और पहले में केवल पहला है। हाँ, पहले में केवल पहला है, फिर वहां और किसी की जरूरत नहीं है। जी महाराज। वहां ईश्वर की जरूरत नहीं, वहां आत्मा जो है ना, आत्मा ही आत्मा है बस। स आत्मा स विज्ञेय, वो आत्मा है, वो जानने योग्य है। ठीक है। हाँ, आज पाठ में ही विराम देते हैं। और पूरण जी, ओम प्रणाम। ओम प्रणाम। ये जो
आत्मा का ये जो स्वरूप है ना, ये स्वरूप जब हम समझ लेते हैं और हम जब इन आग्रहों से मुक्त हो जाते हैं कि ईश्वर से बड़ी भी कोई सत्ता है, अपने को ईश्वर को नहीं पाना, अपने को आत्मा को पाना है। ईश्वर उसमें एक साधन है, ईश्वर तो था भी नहीं महाराज जी, है ना। ईश्वर एक साधन है और ईश्वर वास्तव में जो ना, जब तक हमारा जड़ जगत है, जब तक हमारा शरीर है, जब तक हमारा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर है, जब तक हमारी कर्म क्रिया है, सब कुछ है, और है ना, तब तक बिना ईश्वर के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम केवल हो जाएंगे, अकेले हो जाएंगे, तो हमें किसी की जरूरत नहीं है। लौट फिर के आत्मज्ञान होना चाहिए। आत्मज्ञान, आत्मावारे द्रष्टव्य, आत्मा को देखो बस। बात तो सही है गुरु जी, शास्त्र कह रहे हैं इस बात को। हाँ, तो हमारा लेवल बहुत नीचे है ना अभी थोड़ा। हाँ, तो इसलिए जो ना, अपन ईश्वर को भी लेके चलेंगे, पर योग दर्शन को भी पूर्ण रूप से समझना है ना, तो वेदांत को भी समझते हुए फिर योग दर्शन को समझा जाएगा। मैं थोड़ा थोड़ा इसको भी समझाते हुए फिर ये बात कर रहा हूँ, बस, है ना, इतनी बात है। ठीक है। ओम नमस्ते जी।